के सर्विसेज हॉस्पिटल के शोबा ओपीडी की लिफ्ट ख़राब हो गई है। लिफ्ट में घुटन की वजह से फंसे लोगों को सांस का मसला होने लगा। 1 घंटे से फंसे मरीजों और लवाहिकीन की अपनी मदद आप के तहत निकलने की कोशिश। मोहम्मद बिलाल से मज़ीद जानते हैं। बिलाल, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, सर्विसेज अस्पताल में शोबा आउटडोर की ये जो लिफ्ट है ये गुज़िश्ता कई रोज से जो है ये तंग कर रही है, जिसकी वजह से खराब होने की वजह से जो मरीज हैं वो शदीद अजियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आज भी लिफ्ट फ्री होने से खुद ही नीचे चली गई और लिफ्ट में गुज़िश्ता 1 घंटे से जो मरीज उनके लवाहिकीन थे ये फंसे रहे थे और मरीजों की चीखों पुकार की जो आवाज़ें थी ये लिफ्ट से बाहर भी सुनी जा सकती थी। और अस्पताल इंतजामिया ने तकरीबन 1 घंटे तक इनका कोई अमला जो है वक्त पे पहुंच नहीं सका और लिफ्ट में फंसे जो लवाहिकीन थे, मरीज थे, उनको बाहर नहीं निकाल सके। और लिफ्ट में घुटन की वजह से फंसे लोगों को भी सांस में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जबकि लोग लिफ्ट को छत से खोलकर अपनी मदद आप के तहत निकलने की कोशिश कर रहे थे और लिफ्ट के अंदर ऑपरेटर भी मौजूद नहीं था। और ऑपरेटर ना होने की वजह से ये जो मामला था लिफ्ट खराब होने का, ये अस्पताल इंतजामिया को भी कोई ना बता, इस वजह से मरीजों को शदीद अज़ियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हवाले से हमारी एमएस सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर मुदब्बिर से बात हुई है, तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब तक जो तमाम लिफ्ट हैं शोभा आउटडोर समेत इमरजेंसी इंडोर आउटडोर की तमाम लिफ्ट चल रही हैं। और ये जो लिफ्ट शोभा आउटडोर की खराब हुई है, इसको टेक्निकली जो खराबी की वजह से खराबी थी, इसको मजीद देखकर इसकी जो मरम्मत है ये करवाई जाएगी। लेकिन वहाँ पे मौजूद जो दीगर अमला है, जो मरीज उनके लवाहिकीन की तरफ से कहा जा रहा है कि आए रोज इस तरह का जो मामला है ये पेश आता है, तो इस वजह से सर्विसेज अस्पताल को मकसद को चाहिए कि जल्द हंगामी बुनियाद पर इसकी मरम्मत करवाई जाए। जी, आपका बहुत शुक्रिया। जाती उम्रा की सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए जदीद आलात ख़रीदने का फ़ैसला। आईजी पंजाब ने हुकूमत से 14 करोड़ 91 लाख रुपए के फ़ंड्स मांग लिए। सीसीटीवी कैमरे, एलईडीज़, खारदार तारों समेत दीगर आलात ख़रीदे जाएंगे। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं। मुदस्सिर, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह जाती उम्रा की सिक्योरिटी ऑडिट में नकाज सामने आए, जिसके बाद सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए जदीद आलात खरीदने का फैसला किया गया है। इस वजह से आईजी पंजाब ने सिक्योरिटी आलात की तनसीब के लिए पंजाब हुकूमत से 14 करोड़ 91 लाख के फंड्स मांग लिए हैं। सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे, इसके अलावा एलईडी, लाइट्स, पूल्स, इसके अलावा जनरेटर, खारदार तारें समेत दीगर सिक्योरिटी आलात जो हैं वो शामिल हैं। इस वजह से पुलिस काम का ये कहना है कि सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए बर वक्त सिक्योरिटी आलात की खरीदारी करके उसको जो है वो जाती उम्रा में तनसीब किया जाएगा। पुलिस काम का इस वजह से मजीद कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की दीगर राशिया की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए फंड्स की जो है वो मजीद डिमांड भी जो है वो की जाएगी। इसके बाद दीगर राशियाओं को भी जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाएगी। हुकूमत की जानब से फंड्स के इजरा के बाद चीज़ों की खरीदारी के लिए टेंडरिंग करके जो है वो कंट्रैक्ट जारी किया जाएगा। इस हवाले से आईजी पंजाब ने सिक्योरिटी निकास और चीज़ों की फराहमी के लिए सिक्योरिटी डिवीजन की जानब से समरी जो है वो भिजवा दी गई है। जैसे ही फंड शुरू होंगे उसके बाद सिक्योरिटी इलाज खरीदे जाएंगे और उसके बाद जो है वो जाती उम्रा में जदीद सिक्योरिटी इलाज जो है वो नस्ब किए जाएंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया। अब शहरियों को डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट और दीगर सरकारी खदमात उनकी दहलीज पर मिलेंगे। मरियम की दस्तक के तहत नुमाइंदों के रजिस्ट्रेशन का इफ्तिताह। सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ के अवामी मनसूबे के रजिस्ट्रेशन का इफ्तिताह कर दिया। अहलियत के लिए उम्र 18 साल से ज़ायद, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजिम है। आतिफ परवेज़ से मज़ीद जानते हैं। आतिफ, बताइए। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अवामी मनसूबे मरियम की दस्तक के तहत नुमाइंदों के रजिस्ट्रेशन का इफ्तिताह कर दिया। दस्तक नुमाइंदे मरियम की दस्तक मनसूबे के तहत अवाम को डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट और दीगर सरकारी खिदमत इनकी दहलीज पर फराहम करेंगे। मरियम की दस्तक मनसूबा वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब IT बोर्ड ने वज़ा किया। तकरीब में चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ, डायरेक्टर जनरल साजिद लतीफ, वकार कुरैशी, साइमा शेख और दीगर अफराद ने शिरकत की। शहरी ISO एंड्रॉयड पर मौजूद दस्तक फैसिलिटेटर ऐप डाउनलोड करके बतौर दस्तक नुमाइंदा खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। एहलियत के लिए उम्र 18 साल से ज़ायद, इंटरमीडिएट पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, इंटरनेट डाटा होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने के 6 से 8 हफ्तों के बाद लाहौर में सर्विस की होम डिलीवरी पायलट फेज के तौर पर। शुक्रिया। परवेज़ इलाही और मुन्नस इलाही के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग का तहरीरी हुक्म जारी। परवेज़ इलाही के चेक के लिए MS सर्विसेज हॉस्पिटल को मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज तनवीर अहमद शेख ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी किया। मोहम्मद इशफाक से मज़ीद जानते हैं। इशफाक, बताइए।
जी बिल्कुल, स्पेशल सेंट्रल अदालत ने परवेज लाही और मोहस लाही के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने कहा कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर्विस से तत्काल परवेज लाही के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड बनाएं। सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल परवेज लाही को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करें और परवेज लाही का मुकम्मल चेकअप किया जाए। बोर्ड 21 मई से पहले परवेज लाही की रिपोर्ट अदालत में पेश करे और साथ ही साथ परवेज लाही को आइंदा समाअत पर अदालत के रूबरू भी पेश करने के एहकाम जारी कर दिए गए। आपका बहुत शुक्रिया। PHA इंतजामिया की अदम दिलचस्पी बाग जिनाह में 1.5 साल कबल बनने वाले जदीद वाशरूम्स गैर फ़ाल। PHA के ताउन से फाउंडेशन ने बाग में मज़ीद वाशरूम्स बनाने का मनसूबा भी तरक कर दिया। 2023 में NGO की जानिब से 4 वाशरूम्स बनाए गए थे। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। ज़ैन, बताइए इस बारे। पाक हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने पार्क्स में आने वाले जो सयाह हैं उनसे सहूलियात छीनना शुरू कर दी हैं। पार्क्स में आने वाले सयाहों को जो जदीद वॉशरूम्स की सहूलत दी गई थी, अब ये गैर फाल हो चुके हैं। बाग जनाब में 1.5 साल कबल बनने वाले ये जदीद वॉशरूम बंद हो चुके हैं। 3 जनवरी 2023 को साबिक DG PHA ज़िशान जवेद ने निजी NGO के साथ इश्तराक करके ये 4 वॉशरूम तमीर करवाए और उसके बाद इन वॉशरूम्स की देखभाल की जिम्मेदारी PHA को सौंप दी गई। लेकिन सेहत आमा को मद्देनजर रखते हुए ये हाइजेनिक वॉशरूम तैयार किए गए थे ताकि बाग जना जहां रोजाना औसतन 28,000 लोग विजिट करते हैं उनको हाइजेनिक जो वॉशरूम्स हैं उसकी सहूलत दी जा सके। लेकिन पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की इंतजामिया की तरफ से ये वॉशरूम तमीर करने के बाद उनको इसी हालत में छोड़ दिया गया और इनकी देखभाल नहीं करवाई गई। अब 1.5 साल बाद इनकी हालत को देखा जाए तो ये वॉशरूम्स बंद हो चुके हैं। इसके साथ साथ PHA की तरफ से जो बाग जना में वॉशरूम्स बनाए गए थे वो भी इस वक्त बंद पड़े हैं। इस वक्त बाग जना में रोजाना की बुनियाद पर आने वाले जो लोग हैं उनके पास वॉशरूम की सहूलत मुयस्सर नहीं है। दूसरी जानिब PHA के तामुन से जो निजी फाउंडेशन है उन्होंने बाग में मजीद वॉशरूम बनाने का भी आपका शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। गर्मी की गैर मामूली लहर जारी, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में इजाफे का अमल आइंदा दिनों में भी जारी रहेगा। आइंदा हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। सुहेल कैसर से मज़ीद जानते हैं। सुहेल, बताइए। देखें, माह अप्रैल तो काफ़ी ठंडा ठार गुजरा, अच्छा रहा क्योंकि बारिशों के अच्छे सिलसिले देखने को मिलते रहे, जिसके बायस गर्मी को कुछ खुल खेलने का मौका नहीं मिला। बल्कि जो अप्रैल के दौरान तो इस मरतबा हम ये कह सकते हैं कि गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान पहली मरतबा बारिशों के इतने ज़्यादा सिलसिले देखने को मिले और न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के बेशतर इलाकों में अच्छी बारिश बरसती रही। और इसके साथ साथ रवां माह का जो पहला हफ़्ता है उसमें भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल रही, लेकिन उसके बाद से मौसम जो है वो बतदरीज गर्म होना शुरू हो गया है और अब गर्मी की शिद्दत में अच्छा खासा इजाफा हो चुका है कि आज लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। अच्छी बात यह है कि अच्छी रफ्तार से हवा ज़रूर चल रही है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी तो महसूस हो रही है, लेकिन इसके बावजूद इसकी हिद्दत जो है वो भी महसूस हो रही है। इसके साथ साथ और महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि आने वाले दिनों के दौरान भी मौसम इसी तरह गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, क्योंकि कम से कम 1 हफ़्ते तक तो बारिश का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। और ये सूरत हाल ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के जो बेशतर अजला हैं वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल देखने को मिलेगी। और इसी के तनाजुर में तिबी माहिरीन की तरफ से भी ये मशवरा दिया गया है शहरियों को कि जब वो धूप में निकलें, घरों से बाहर निकलें तो सर को ढाँप कर निकलें और खुसूसन जो गर्दन के गिर्द कपड़ा ज़रूर लपेटें। और बच्चों के हवाले से खुसूसी एहतियात बरतने की तलकीन की गई है, क्योंकि मौसम की जो शिद्दत है वो बच्चों पर ज़्यादा असरअंदाज होती है। और पानी के इस्तेमाल में इजाफे का भी मशवरा दिया गया है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हमें गर्मी की शिद्दत का मुकाबला करने के काबिल बनाता है। इस तरह की छोटी छोटी एहतियात जो है वो हमें मौसमों की शिद्दत से बचाती है। और इस वक्त जो टेम्परेचर जिस नहज पर जा रहा है तो इसको हल्के में हरगिज़ नहीं लेना, क्योंकि आज भी इस वक्त अच्छी खासी शिद्दत, मौसम की अच्छी खासी शिद्दत महसूस हो रही है। और ज़हनी तौर पर भी तैयार रहिएगा कि आने वाले दिनों के दौरान भी हमें इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। जी।